हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आम का अचार बनाना बताऊंगी और साथ ही आम के अचार का मसाला भी बनाना बताऊंगी। और जो आम के अंदर गुठलियाँ निकलती हैं ना, उसका भी अचार बनता है, तो उसका अचार भी बनाना बताऊंगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 किलो के लगभग आम और इनको मैंने धुलकर साफ़ कर लिया है। अब इनके इस तरह से आगे से डंठल काटते जाएंगे। ये आम काफ़ी बड़े बड़े हैं ना, तो 6 आम लगभग 1 किलो के आसपास हैं। फिर मैंने इस तरह से आम को कट किया है। जो आम काटने वाला आता है ना, वो मेरे पास है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आम को कट करते जाएंगे और इनकी गुठलियाँ हटाकर एक टब में डालते जाएंगे। और ये देखिए, मैंने सारे आम को अब कट कर लिया है और एक टब में रख लिया है। अब हम अचार रखने से पहले इस तरह से आम में थोड़ा तेल डालेंगे और थोड़ी हल्दी और साथ ही डालेंगे थोड़ा नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और रात भर के लिए इसको ढक कर रख देंगे। ये आम की गुठलियाँ हैं ना, तो इसका भी हम आपको अचार रखना बताएंगे। अभी हम मसाला बनाएंगे पहले। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना 250 ग्राम के लगभग है और 250 ग्राम के लगभग सौंफ है और 1 बाउल भरकर लाल मिर्च और 1 बाउल भरकर खड़े धना और थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी राई। बहुत से लोग राई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर हम राई बहुत ही कम क्वांटिटी में डालते हैं। तो अब हम इन सभी मसाले को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और साथ ही मैंने लिया है अचार का मसाला, जो मार्केट से आता है, उसको भी मैंने एक पैकेट लिया है। आप चाहें तो ना इससे इंस्टेंट अचार भी बना सकते हैं। अब मैंने रखी है गैस पर कढ़ाई, और जैसे ही कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए ना, तो सबसे पहले उसमें डाल देंगे मेथी दाना। और जैसे ही मेथी सिक जाए ना, तो एक परात में उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे सौंफ और साथ ही डालेंगे आधा बाउल भरकर जीरा। मैं पहले जीरा दिखाना भूल गई थी ना वीडियो में, तो मैंने अभी आपको दिखाया जीरा। और अब करेंगे आधा भगोने के लगभग सरसों का तेल, जिसको मैंने गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है। अब जैसे ही सब जीरा सिक गया है ना, तो उसको भी मैंने ठंडा होने के लिए परात में रख दिया है। और अब उसी कढ़ाई में डालेंगे धना। तो इनको जैसे ही थोड़ा सेकेंगे ना, तो उसके बाद इसी में डाल देंगे खड़ी लाल मिर्च। अब उसको भी मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। और आप देख ही सकते हैं, तीनों परातों में तीनों चीज़ें रख दी हैं अलग अलग ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी मुझे इन्हें पीसना है, तो इनको ठंडा करना ज़रूरी है। अब राई को थोड़ा सा भूनेंगे और तेल भी गर्म हो गया है। और साथ ही जो मैंने आम की गुठलियाँ ली थी ना, उसको इस तरह से बॉईल करने के लिए गैस पर रख दिया है। क्योंकि जब ये उबल जाएंगे ना, तो इनमें थोड़ा सा कसैलापन रहता है, वो भी निकल जाएगा और साथ ही इसके छिलके भी निकाल देंगे। अब मैंने गुठलियों को पानी हटाने के लिए एक छन्नी में इसे डाल दिया है। जब तक ये ठंडी हो रही है, तब तक हम सारे मसाले पीस लेंगे। सबसे पहले मैंने पीस लिया मेथी दाना, फिर सौंफ और जीरा। इनको थोड़ा दरदरा ही पीसना है। अब मैंने पीस लिया धना और मिर्च और राई। पीसने के बाद इसको थोड़ा सा साफ़ करना है, ताकि इसमें जो कालापन रहता है वो निकल जाए। और फिर डाल देंगे इसमें कलौंजी। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेथी दाना को मैंने थोड़ा बारीक पीसा था और बाकी चीज़ों को थोड़ा दरदरा ही पीसा है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर के ऊपर से डाल देंगे तेल। तो तेल को इस तरह से बीच में डालें, ताकि हल्दी भी सिक जाए। जब भी आप अचार बनाएं, तो इसमें सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें और तेल को अच्छा धुआंधार गर्म कर लें। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच के लगभग हींग और फिर इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अभी मैंने थोड़ा ही तेल डाला है, फिर थोड़ा सा और तेल डाल दिया है। फिर इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें जो मार्केट का मसाला का पैकेट था ना, ये 200 ग्राम के लगभग है। और इसमें पीली सरसों वगैरह ज़्यादा रहते हैं ना, इसलिए हम सरसों का इस्तेमाल कम ही करते हैं पहले। और फिर अब मैंने इसको तेल को और ज़्यादा धुआंधार गर्म कर लिया है, क्योंकि पहले जो तेल डाला ना मैंने, वो ठंडा हो गया था ना, तो मैंने इसको दोबारा गर्म किया है। तो आप इस तरह से तेल तेज़ गर्म कर कर ही डालें, ताकि इससे हल्दी वगैरह अच्छे से सिक जाए। और फिर इस तरह से इसको झरिये की मदद से मिक्स कर देंगे, क्योंकि अभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो इसको आराम से इस तरह से ही मिक्स करें। अब हम डालेंगे इसमें काला नमक। तो काला नमक मैंने 250 ग्राम के लगभग लिया है और साथ ही लिया है सादा नमक 2 किलो के लगभग। तो दोनों ही पैकेट मैं इसमें इस तरह से डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। क्योंकि मैं अचार तो कम ही रखती हूँ, पर मसाला ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मसाले को मैं 1 साल तक पूरा स्टोर करती हूँ। जब भी कोई भी अचार रखना है ना, तो मसाला रेडी रखा रहता है मेरे पास, तो मैं इससे ही बना लेती हूँ अचार।
अभी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं ना, आप देख ही सकते हैं ना, तो कितना बढ़िया मसाला दिख रहा है। हल्दी, तेल और नमक मिक्स करने के बाद इस तरह से ढक कर रख देंगे रात भर के लिए। और ये गुठलियाँ देखिए अब ठंडी हो गई है, तो मैंने इनके छिलके भी हटा दिए हैं। और अब इसमें डालेंगे मसाला। तो जो मैंने मसाला तैयार किया था उसको 2 से 3 चम्मच के लगभग डाल दिया है। और साथ ही इसमें डाल दिए हैं कुछ कलियां आम की, ताकि इसमें खट्टापन भी आ जाए। अब हम इस मसाले को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि गुठलियों पर भी कलर आ जाए अच्छे से। और रात भर के लिए इसको रख देंगे। इसको ढक कर ही रखा रहने देना है इस तरह से। अब हमने जो अचार रखा था ना रात में, उसको हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कितना पानी निकल गया है। अब हम इसका भी अचार रखेंगे। तो मैंने जो मसाला रेडी किया था ना, उसको मुझे स्टोर भी करना है। इस तरह से एक जार में भर देंगे। कोई भी आप जार ले सकते हैं, चाहे कांच का चाहे प्लास्टिक का। और आप इसको 1 साल तक स्टोर भी कर आराम से रख सकते हैं। अब जो आम थे ना, उनको मैंने एक परात में निकाल लिया है। और थोड़ा मसाला डालकर इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैंने लिया है एक बड़ा सा कांच का जार, और उसमें इस तरह से अचार को डालते जाएंगे। अचार को रखने के लिए इस तरह का कांच का जार ही लें या चीनी का, तो अचार बहुत ही बढ़िया रखा रहता है। अब जो कटे हुए आम है ना, उनको फिर से दोबारा से परात में डालेंगे। और आप देख ही सकते हैं कि टब में कितना पानी निकल गया है आम से। अब हम इसमें दोबारा से मसाला डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस मसाले को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तरह से जब हम अचार को रात भर के लिए रख देते हैं ना, तो काफ़ी पानी निकल जाता है आम से। और ये देखिए अब हमारा सारा अचार रख गया है। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट ही इसको ऐसे ही रख देते हैं और कलियों को धो भी लेते हैं ना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा पानी बाद में निकलता है अचार के अंदर। तो अचार में क्या होता है, पानी पानी देखने लगता है और मसाला भी सारा पानी में ही चला जाता है। इतने अचार से मेरा जार देखिए अब भर गया है। और ऊपर से भी मसाला डाल दिया है, ताकि इसमें नमक वगैरह कम ना रहे और इससे अचार ख़राब ना हो। फिर इसको 2 दिन के लिए इस तरह से बंद कर कर रख देंगे। और आप देख सकते हैं एक जार में मैंने इस तरह से मसाले को स्टोर करके रख दिया है। मैं जब भी आम का अचार बनाती हूँ ना स्टोर करने के लिए, तो मसाला भी इस तरह से बनाती हूँ स्टोर करने के लिए। और ये देखिए अब हमारा जो गुठली का अचार था ना, वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। और आप देख ही सकते हैं अब इसमें अच्छे से कलर भी आ गया है। इसको भी मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, जिनको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया था। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं अक्सर ही इस तरह से ताज़ा ताज़ा आम का अचार और ताज़ी हरी मिर्च का अचार रखती हूँ ना, तो मेरे यहाँ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और आप देख ही सकते हैं गुठलियाँ भी कितनी बढ़िया दिखने लगी हैं। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो हम इसको एक जार में भर देंगे इस तरह से स्टोर करने के लिए। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अचार हमेशा ही रखते रहते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को इस तरह से ताज़ा ताज़ा अचार पसंद आता है ना, तो मैं मसाला बना कर रखती हूँ। और जब भी इस तरह से आम आने लगते हैं ना, तो अचार भी रखती हूँ ताज़ा ताज़ा। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मसाला और अचार। चलिए तो अब हम आपको 2 दिन के बाद दिखाते हैं जो हमने अचार रखा था। क्योंकि अब हम डालेंगे अचार में तेल, तो तेल को भी मैंने अच्छे से धुआंधार गर्म कर लिया है। और अचार को इस तरह से दबा देंगे नीचे, ताकि इसमें जो बीच में गैप रहते हैं ना, वो अच्छे से दब जाए और तेल ऊपर से ही तैरता रहे। क्योंकि ना जब हम तेल डालते हैं ना, तो अगर हम इस तरह से नहीं दबाते हैं तो तेल नीचे जाके बैठ जाता है और ऊपर से अचार काला पड़ जाता है। तो अगर हम इस तरह से जब दबा देते हैं ना, तो तेल ऊपर रहता है। तेल को अच्छे से बिल्कुल ठंडा करना है, गर्म में बिल्कुल भी मत डालें इसमें तेल। आप देख ही सकते हैं कि जार पूरा भरा था अचार से, और आधा हो गया है 2 दिन के बाद। और जब हम इस तरह से तेल डाल रहे हैं ना, तो अचार को मैंने दबा दिया था ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ही नीचे जाएगा, बाकी ऊपर ही तेल रहेगा। तो सारा अचार भी इस तरह से तेल में डिप रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पीला निकलता है। आप कभी भी इसको निकालेंगे ना, तो बिल्कुल पीला निकलेगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, तेल को ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है और ऊपर से अचार काला पड़ जाता है। अगर आप इस तरह से हाथों से दबा देंगे ना अचार को, और फिर तेल डालेंगे, तो बिल्कुल भी अचार काला नहीं पड़ेगा। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए अब हमारा अचार और मसाला दोनों ही तैयार हैं। आप भी मेरी तरह से एक बार अचार और मसाला बनाकर ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने आम की गुठलियों का अचार बनाया है, उसको भी ज़रूर ट्राई करिए।
इस तरह से अचार और मसाला बनाने पर अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, पूरा आप 1 साल तक आराम से स्टोर कर सकती हैं। और मेरी तरह ही आप मसाला बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मसाला बनाना नहीं चाहते हैं तो जो मार्केट का मसाला आता है ना, आप उससे भी अचार बना सकते हैं, उससे भी आसानी से अचार बन जाता है। मसाला में थोड़ा सा नमक डाल दें और बस अचार में मिक्स कर दें तो अचार तुरंत ही बन जाता है। पर ये मसाला है ना, इसको भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और 1 साल के लिए पूरा स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप आंवला का अचार, कोई भी अचार रखना चाहें तो बहुत ही आसानी से रख जाता है। सभी लोग अचार अपने अपने तरीके से बनाते हैं और मसाला भी। आप एक बार मेरे तरीके से अचार और मसाला ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में ये बहुत ही बढ़िया अचार बनता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।